फिलहाल 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग है। आखिरी चरण के चुनाव को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। आखिरी चरण की वोटिंग में किन राज्यों में कितनी सीटें हैं, 57 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, किस दल के लिए बड़ी चुनौती है, इस रिपोर्ट के जरिए पहले समझ लीजिए। आखिरी चरण के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन 7वें चरण की 57 सीटों पर कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की चुनौती अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सभी 13 सीटों पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की साख दांव पर है। तो वहीं आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी के लिए 2019 जैसी जीत रिपीट करना टीम मोदी के लिए चुनौती है। चुनाव की मेरी आखिरी सभा में गुरु रविदास जी की पवित्र भूमि से, गुरुओं की पवित्र भूमि से, वीर बलिदानियों की पवित्र भूमि से मैं देशवासियों को कह रहा हूं, आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, भारी मतदान कीजिए और जहां जहां भाजपा एनडीए के उम्मीदवार है वहां भारी बहुमत से विजयी बनाइए। 400 पार का आखिरी जो काम है वो आखिरी तबके के मतदाताओं के पास है। 1 जून को कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 57 सीटों में बिहार की 8 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, ओडिशा की 6, पंजाब की 13 सीटें, यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटें, बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। 2019 के आंकड़ों को देखें तो बिहार की जिन 8 सीटों पर मतदान होगा सभी सीटें एनडीए की झोली में गई थी। अब की बार क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। इन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। ये बिहार एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। बिहार में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना है। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मोदी और योगी की जोड़ी का मुकाबला अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी से है। यहाँ आपको समझना है कि आखिरी चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में एनडीए ने इनमें 11 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। घोसी और गाजीपुर पर गठबंधन जीता था, जबकि महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलीमपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में एनडीए की जीत हुई। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बलिया और चंदौली की सीट 20,000 से कम वोटों के अंतर से जीती थी। निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा। देखिए, मोदी जी 10 साल से यहाँ पर है, पूर्ण बहुमत है, संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ। विपक्ष को अपने अस्तित्व का खतरा दिखता है, संविधान पर कोई खतरा। हम विरोध में नहीं है, संविधान विरोध में। पिछड़ापन का सर्वे करे बगैर
धर्म के आधार पर राजनीति आरक्षण मुसलमानों को नहीं दूंगा। जिस तरीके से हम और आप कहते हैं उस पार, सड़क के पार, दीवार के पार, तो 400 पार, बताओ कितनी सीटें बचती हैं? 543 में कितनी बची? 400 पार 143। इस बार देख लेना, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी।